जय गुरुदेव। हठ योग, ये शब्द सुनते ही कुछ लोग एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन सच बता रहा हूं, अगर इसके मूल में जाएंगे, इसके मूलभूत अर्थ को समझेंगे ना, तो इसके प्रति जो एक्साइटमेंट है ना, वो कई गुना हो जाएगा। तो आज समझते हैं हठ योग है क्या। दो रूप से समझेंगे। पहला है शाब्दिक अर्थ, शब्द का अर्थ। हठ योग, हठ माने जिद, डिटर्मिनेशन। हमारे जीवन में हमारी कुछ सीमाएं हैं, कुछ बंधन हैं, कुछ कंफर्ट जोन है, और अगर जीवन में प्रोग्रेस चाहिए ना, तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा। और इसको ऊपर उठने के लिए आपके पास एक चीज का जो आवश्यकता है ना, वो है डिटर्मिनेशन होना चाहिए। योग माने उसके साथ जुड़ना। लेकिन मूलभूत रूप से अगर हम समझे तो हठ, इसमें भी दो शब्द हैं, ह ठ। ह स्टैंड फॉर हकार नाड़ी, ठ स्टैंड फॉर ठकार नाड़ी। ह ठ, हकार और ठकार नाड़ी का योग, मिलन। हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं, सिस्टम है। उसमें से एक सिस्टम है ऊर्जा परिवहन तंत्र, एनर्जी सर्कुलेशन सिस्टम। मेनली ये दो चीजों पे निर्भरित है। दो मुख्य अंग हैं इसके, एक है चक्र और दूसरा है नाड़ी। चक्र माने ऊर्जा लेना और छोड़ना, जिसका काम है, इट इज लाइक पंपिंग स्टेशंस। एंड नाड़ी मीन्स व्हाट? ऊर्जा वाहिनी, पाइपलाइंस, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और ये दोनों से हमारा ऊर्जा परिवहन तंत्र बनता है। चक्र को अगर हम देखें तो 109 चक्र हैं हमारे शरीर में, लेकिन मेनली 7 चक्रास हैं जो हमारे रीढ़ की हड्डी के समांतर है। सबसे नीचे मूलाधार चक्र, उससे ठीक ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, नाभि के पास मणिपुर चक्र, हृदय के पास अनाहत चक्र, गले के पास विशुद्धि चक्र, यहां आज्ञा चक्र और यहां पे सहस्त्रार चक्र। ये 7 मुख्य चक्र हैं हमारी ऊर्जा के सिस्टम के। नाड़ियों को अगर हम देखें तो सैकड़ों नाड़ियां हैं, लेकिन इसमें भी मेन 3 नाड़ियां, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। सूर्य नाड़ी जो हमारे राइट साइड को रिप्रेजेंट करता है, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र नाड़ी जो हमारे लेफ्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, विश्राम, आराम। और सुषुम्ना हमारे मध्य नाड़ी जो हमारे मध्य भाग को रिप्रेजेंट करता है। अब हठ योग क्या है? जो हमने बताया, राइट स्टैंड फॉर सूर्य नाड़ी, इसी को हकार नाड़ी कहते हैं। एंड लेफ्ट स्टैंड फॉर ठकार नाड़ी, इसी को चंद्र नाड़ी कहते हैं। इन दोनों का योग, ये योग से क्या होता है? जब ये दोनों नाड़ियां बैलेंस होती है ना, तभी जाके आपका मध्य सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होता है। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होने से क्या होगा? ये 7 चक्र के ठीक नीचे कुंड है, जहां ऊर्जा है, दैट इज कॉल्ड कुंडलिनी ऊर्जा। हठ, हकार, ठकार, सूर्य एंड चंद्र नाड़ी, ये दोनों का बैलेंस होना, इनके बैलेंस से हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होना, और इसके जागृत होने से जो कुंड में प्रस्थापित ऊर्जा है, वो हर एक चक्र को भेदते हुए ऊपर उठती है। और ये जब ऊपर उठती है ना, तो आखिर में सहस्त्रार तक पहुंचती है। और जब ये सहस्त्रार पर पहुंचती है ना, तब इसको समाधि कहते हैं। अष्टांग योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आखिरी जो अंग है अष्टांग योग का, 8th लिम्ब, दैट इज समाधि। और वो समाधि हठ योग में हकार और ठकार नाड़ी का बैलेंस, और उससे सुषुम्ना नाड़ी का जागृत होना, और इस सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने से कुंडलिनी जो ऊर्जा है ना, वो सहस्त्रार तक पहुंचना, इसी को समाधि कहते हैं। और इसी को राजयोग भी कहते हैं।
तो हठ माने ये दो नाड़ियों का मिलन, ये दोनों नाड़ियों का बैलेंस होना, और इसके बैलेंस से ऊर्जा का ऊर्ध्व गति होते होते एक जीव को समाधि का अनुभव होना, इसी को हठ योग कहते हैं। सबसे पहले आदि गुरु हैं भगवान शिव। कहते हैं शिव जी ने पार्वती मां को जो ज्ञान दिया, इसी को हठ योग कहते हैं। लेकिन अगर मानवीय स्वरूप में देखें, गुरु के स्वरूप में देखें, तो गुरु जी मत्स्येंद्रिय नाथ इसके पहले गुरु हैं, और उसके बाद बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे गुरुओं ने हठ योग को एस्टैब्लिश किया, उसको प्रचलित किया। हठ योग हकार नाड़ी ठकार नाड़ी दोनों को बैलेंस करके ऊर्जा का ऊर्ध्व गति होना, ऊपर उठना, यही हठ योग है। जय गुरु।